द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक ने जो मिनिमम एवरेज बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट पे सब्सटेंशली इंक्रीज किया है, 10,000 से 50,000 रुपये कर दिया मेट्रो अर्बन सेंटर्स पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड इन द सोशल मीडिया एंड फाइनेंशियल चैनल्स आल्सो। वो कहाँ तक सही है और ये आईसीआईसीआई बैंक का ये डिसीजन लॉन्ग टर्म में हमें इसे कैसे देखना चाहिए, और फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें इसे कैसे देखना है, आज हम अपनी इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने किया क्या है। सेविंग बैंक अकाउंट्स पे 1 अगस्त से जो मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस है उसे 10,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया मेट्रो अर्बन सेंटर्स में। इसी तरह सेमी अर्बन और रूरल सेंटर्स की जो लिमिट्स थी उसे भी बढ़ा दी, और अगर आप इसे मेंटेन नहीं करेंगे तो देयर इज ए पेनल्टी ऑफ 6% ऑफ द डेफिसिट। अगर आपका 50,000 का बैलेंस नहीं है, अगर 40,000 का ही बैलेंस रख पाए तो बाकी जो 10,000 है उसके ऊपर 6% के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, और उसे कैप कर दिया है 500 रुपये पे। देन दे आर डूइंग इट कि कैश ट्रांजेक्शन लिमिट जो है फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन फ्री करने के बाद उससे ऊपर अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक की ब्रांचेस में और थ्रू कैश डिपॉजिटर्स तो उसके ऊपर 150 रुपया पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगा दिया। दैट मीन्स दे आर डिस्करेजिंग दी कैश हैंडलिंग आल्सो। तीसरा क्या किया है, एटीएम से नॉन आईसीआईसीआई एटीएम से अगर आप विड्रॉ करते हो तो पर ट्रांजैक्शन 23 रुपये का वो चार्ज लगेगा, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे 8.5 रुपये का चार्ज लगेगा। इसमें पहली 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। अब वो फ्री को क्या बोल रहे हैं, फ्री तो नहीं बोल रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री बोल रहे हैं। मतलब आपके सेविंग बैंक अकाउंट के साथ मिनिमम 50,000 का बैलेंस रखने के बाद ये 2-3 चीज़ें आपको कम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। कैश डिपॉजिट्स अप टू 1 लाख, 3 ट्रांजेक्शन फ्री, आईसीआईसीआई एटीएम्स के ऊपर विड्रॉल्स फ्री, नॉन आईसीआईसीआई एटीएम्स के ऊपर 3 ट्रांजैक्शंस के बाद विच इंक्लूड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उसके ऊपर चार्ज लगेगा। अब इसे पहले कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। अब इस चार्ज को कैलकुलेट कैसे करना है पहले ये देखते हैं। व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ 50,000, दैट डजंट मीन कि थ्रू आउट द मंथ आपको 50,000 का बैलेंस रखना है। एवरेज बैलेंस है से अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन एक महीने में 15 लाख की हो जाती है और एट द एंड ऑफ द डे आपका बैलेंस वो 15 लाख का सेविंग बैंक में रह जाता है, तो आपको जो एवरेज बैलेंस है आपका पूरे महीने का 50,000 आ जाएगा। या इसे दूसरे एंगल से देखें कि हाउ मच इट इज गोइंग टू कॉस्ट। अगर आप 50,000 का बैलेंस नहीं रखते हैं और आप 50,000 की एफडीआर बना लेते हैं, आजकल 6.5% ऑन एन एवरेज मैक्सिमम आपको रेट मिल रहा है। 50,000 रुपया 6.5% इंटरेस्ट के ऊपर एक महीने का आपका बनता है 270 रुपये। इनडायरेक्टली मीन्स बाई पेइंग या बाई फोरगोइंग 270 रुपीज इंटरेस्ट यू आर गेटिंग दीज कम्प्लीमेंट्री थिंग्स। या तो 270 रुपये का इंटरेस्ट खत्म कर लो, या 500 रुपये की पेनल्टी लगवा लो, या बैलेंस रखो 50,000 जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ ए बिग डील। अगर आपको एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो आगे जाके अपनी सर्विसेज को मेंटेन रखना चाहता है, बेटर करना चाहता है, ये कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है जिसके ऊपर की दैट मच ऑफ ह्यू एंड क्राई इज गोइंग ऑन। नाउ लेट अस सी फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली एक प्राइवेट बैंक जो है आईसीआईसीआई बैंक के स्टेचर का, they are answerable to their stakeholders, which includes their employees, their shareholders, the government and everybody. तो जब तक ये बैंक्स अच्छी रिटर्न्स नहीं देगा, वाइबल नहीं बने पाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी को भी तो हम देखते हैं, एवरी क्वार्टर हम सी देयर रिजल्ट्स, तो हम चाहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे। तो कहाँ से बनेगी अगर वो चार्ज नहीं करेंगे और फ्री सर्विसेज देते रहेंगे। एंड देन ईच एंड एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू डू ए कॉस्ट benefit analysis of each and every customer as well as each and every transaction। तो अगर आपने नहीं किया है, दूसरे बैंकों ने नहीं किया है, भाई तुम्हारी गलती।
ICICI बैंक ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाला और देखा कि हमारी वायबिलिटी, हमारे खर्चे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम कस्टमर को दे रहे हैं एक सेविंग बैंक कस्टमर को, तो उसकी कॉस्ट जो है निकालने के लिए हमें मंथली बैलेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म। अगर आप नहीं मेंटेन कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी अदर बैंक्स वेयर यू कैन गो एंड देन डोंट कंप्लेंट अबाउट द कस्टमर सर्विस। व्हाट बैंक इज थिंकिंग कि द कस्टमर हु इज एबल टू पे 50,000 मंथली एवरेज बैलेंस, ऐसे कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रॉस सेल इज मोर। तो क्रॉस सेल से भी तो उनको कमीशन मिलनी है, प्रॉफिट बढ़ेगा उनका। तो दैट इज आल्सो देयर टारगेट कि 50,000 से नीचे वाले कस्टमर जो है मेट्रो अर्बन में अगर नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो वो क्रॉस सेल नहीं कर पाएंगे, उनके तो हैंड टू माउथ रहेगा। बैलेंस आया, बैलेंस निकाल लिया, उससे हम बहुत ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाएंगे। अब हो क्या रहा है विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कस्टमर्स, जहाँ जनधन अकाउंट्स भी हैं, बेसिक अकाउंट्स भी हैं, सैलरी अकाउंट्स भी हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर सर्विस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स इज गेटिंग ब्लर्ड। और कुछ अच्छे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं और कुछ प्राइवेट बैंक्स नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज करने की वजह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा शेकी हो रहा है, उनका कंप्लेंट्स इंक्रीज हो रही हैं। या तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, एम्प्लॉई बढ़ाने हैं, उनको ब्रांचेस बढ़ानी है अब उन कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए, या फिर उनको कहीं एक ब्रेक लगानी है कि हमें ये कस्टमर चाहिए और ये नहीं चाहिए। अब ये जो इन्होंने किया है इसमें से जो सैलरी अकाउंट्स हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं, अगर आपकी ये मिनिमम बैलेंसेज उनको अप्लाई नहीं करते हैं, या बेसिक सेविंग अकाउंट जिसमें लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं उसको भी ये अप्लाई नहीं करता है। तो दैट वे दे आर नॉट disobeying the instructions of the Reserve Bank of India या Government of India as far as the जनधन अकाउंट्स, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट्स और सैलरी अकाउंट्स आर कंसर्न। अभी इतना ही नहीं, हमने फॉरेन में देखा है ए विजिट टू ए बैंक ब्रांच इज बीइंग चार्ज्ड। अगर आपको विजिट करना है, प्री अपॉइंटमेंट लेनी है और आपको कुछ चार्ज लगेगा। जस्ट लाइक दैट अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ कंसल्टेशन के लिए तो अपनी फीस लेता है। इसी तरह बैंक की ब्रांचेस भी, अच्छे बैंकों की ब्रांचेस जो अच्छी गाइडेंस देती हैं आपको, बैंक रिलेटेड अगर जो आपके इश्यूज हैं उनको सॉल्व करती हैं, दे विल चार्ज फॉर दैट, ओनली फॉर कमिंग टू दैट ब्रांच फॉर दैट कंसल्टेंसी। और ये जो कैश की ट्रांजेक्शन्स और बाकी चीज़ों के ऊपर चार्जेस लगाए हैं, दैट इंडिकेट्स कि दे वांट अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और कैश हैंडलिंग जो है कम करना चाहते हैं, क्योंकि कैश हैंडलिंग इन्वॉल्व्स ए कॉस्ट आल्सो। डिफरेंट ब्रांचेस से कैश अगर आप डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से ले जाके उनकी डिपॉजिटरीज में डालना और जब डिमांड हो उसको वापस लेके आना, शिफ्टिंग ऑफ कैश या इवन आइडल कैश लाइंग एट द ब्रांचेस आल्सो एंटेल्स ए कॉस्ट। एंड द टॉप ऑफ इट, अगर हम ये सोचें कि 50,000 रुपया बैलेंस रख के वही 50,000 वो यूज़ करेंगे फर्दर लैंडिंग के लिए, ऐसा भी नहीं होता है। उनमें से उसी 50,000 में से उनको CRR, SLR की जो रिक्वायरमेंट्स हैं RBI की वो पूरी करनी पड़ती हैं। उस 50,000 का, क्योंकि ये सेविंग बैंक अकाउंट है, ऑन डिमांड द कस्टमर कैन कॉल, क्योंकि TDR STDR में तो एक नोटिस के बाद ही वो ले सकते हो या प्री मेच्योर ले सकते हो, नॉर्मल वे में नहीं ले सकते हो। सेविंग बैंक से कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इट एंटेल्स ए कॉस्ट, उनको लिक्विडिटी रखनी पड़ती है आपके सेविंग बैंक अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं उनको सर्विस करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए व्हाट आई फील इज इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली फॉर द कस्टमर्स अगर वो अच्छी कस्टमर सर्विस ICICI बैंक से चाहते हैं। और द थीम ऑफ ICICI बैंक गोइंग अहेड फोकसिंग ऑन द अपर मिडिल क्लास और एफ्लुएंट क्लास, a conscious decision, there is no problem in that, a conscious decision, they have taken it and we should appreciate that decision that they have the guts to do it. I think जो शेयर मार्केट में ICICI बैंक का शेयर भी थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, somewhere somebody will realize this fact कि ICICI बैंक इन इस डिसीजन से क्या चाहता है और लॉन्ग टर्म में वो क्या करना चाहता है। I hope you agree with my viewpoint as far as the customers are concerned and as far as the banks are concerned. I am open to discussion and open to your comments, जिससे हम कोशिश करेंगे
अगर any view is not in line with what we have discussed. Thank you for watching this discussion on ICICI Bank increasing the minimum monthly average balance. Thank you.